ऐसे ही थोड़े बोलते हैं कि बड़े बूढ़े धूप में थोड़ी अपने बाल सफेद करते हैं। भाई दादी को तो मोहिनी से, शिव शक्ति वाली मोहिनी, उससे ना पहले ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। और अब मालूम चला है कि शिव की जान है खतरे में, क्योंकि अब उस पर साया है एक इच्छाधारी नागिन, यानी कि अपनी मोहिनी का। भाई दादी तो बोल ही रही थी इसे घर से बाहर भेज दो। अब देखना होगा कि शिव अपनी दादी की बात मानता है या फिर नहीं। तो अच्छा हुआ कि आप लोग हमें यहाँ ले आए। गांव के जमींदार जबरदस्ती अपने बेटे के साथ हमारी शादी कराना चाहते थे। इस घर में ना हमें सुरक्षित लगना है। कभी कभी बड़ों का कहना मान ही लेना चाहिए। अब देखिए ना, शिव मोहिनी को घर पर लेकर आ गया है और मोहिनी अपना पूरा जाल बिछा चुकी है। और तो और वो शक्ति के सामने भोली भाली बनी हुई है ताकि शक्ति को उस पर शक ना हो। अभी नागिन ने मोहिनी के रूप में घर में एंटर किया है, तो क्योंकि ये वही दिन है 25 साल बाद आने वाला था जिसमें पूर्णमासी है और चांद और सूरज एक साथ नज़र आएंगे, तो दिस इज़ द सेम डे जो कोयल की शादी के लिए तय हुआ है। तो दादी को नींद इसलिए नहीं आई कि ये वही दिन है, फिर से कुछ हो ना जाए, क्योंकि 25 साल बाद जब शिव 8 साल का था तो उसको नाग डस गया था ऐसे ही दिन में। अब एक तरफ शिव इस दुविधा में है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया है और उसे ये कैसे हो गया। अब इसी चिंता के बीच उसे शक्ति सहानुभूति देती है और समझाती है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो अनजाने में हो गया था और उसने ठीक किया है उस मोहिनी को अपने घर पर लाकर। लेकिन मैं जब तक मोहिनी को सब कुछ सच नहीं बताऊंगा, मैं चैन से नहीं कर सकता। मैं गिल्टी फील करता हूँ। घर में शादी हुई, मोहिनी को देखा एक बार शादी हो जाए, माहौल बदल जाए, मोहिनी अच्छे से रिकवर कर जाए, उसके बाद हम सब बता देंगे। वैसे ये तो सिर्फ आप और हम जानते हैं कि मोहिनी एक नागिन के रूप में इस घर में आई है और वो 25 साल पहले का अपना बदला पूरा करना चाहती है। मगर इस बात को सिर्फ हम ही नहीं, दादी भी जानती हैं और वो शिव को चेतावनी देने की कोशिश भी करती हैं, मगर शिव है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा। वैसे इसमें शिव भी क्या करे, कभी उसे किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं, ना ही उससे कोई चर्चा की। दादी को पता है कि बचपन में शिव के साथ क्या क्या हुआ था, तो उन्हीं सब बातों को लेकर के कि 25 साल बाद वो चीज़ें दोहराई जा सकती हैं जो एक बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी, तो बस उसी सब को लेकर 25 साल बाद क्योंकि वो दिन आ गया है, दादी उसी लिए टेंशन में है। दादी इतनी डरी हुई है कि वो हर किसी पे शक कर रही है। एक बार के लिए उन्होंने शिव की बात को मान भी लिया था और इसी वजह से उन्हें शक्ति पर ही शक होने लगा, क्योंकि ये जो नागिन है वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है और वो किसी को भी क्षति पहुंचा सकती है। शक्ति दादी के लिए दूध लेकर आती है तो दादी को लगता है कि ओ माय गॉड, ये शक्ति है या इच्छाधारी नागिन है। लग शक्ति रही है, असल में कौन है, तो वो सोच रही है दूध भी इसके हाथ से मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ। बट शिव भोला है, शिव को ये सब बातें पता नहीं है और दादी भी अभी बताने से हिचकिचा रही है कि एग्जैक्टली क्या था। बस वो इतना बोल रही है कि तुम हमारी बात मान लो, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो, कहीं और उसका रहने का इंतज़ाम कर दो। बस यही चल रहा है। यही अब कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा। इसी वजह से बाबा जी शक्ति को चेतावनी देने पहुंच जाएंगे। तुम बाहर आ जाओ, एक बहुत बड़ा राज है जो तुम्हारे पति से जुड़ा है। समय आ गया है कि वो राज तुम्हें बता दिया जाए, तुम्हारे पति के जान को जाए। मगर क्या शक्ति शिव पर आने वाली संकट को रोक पाएगी, यही तो देखने वाली बात होगी और ये खबर हम ही आपको पहुंचाएंगे, वो भी सबसे पहले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।